बनता है कुछ इस तरीके से। आपने बुक्स में देखा होगा, एनसीईआरटी में देखा होगा कि जो प्रोटीन्स होता है वो कुछ ऐसे बॉक्स शेप में, कभी ट्रायंगल शेप में, कभी क्या हमें याद रखना है, Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y परमीएज और A ट्रांस एसिटाइलेज। इसके लिए इंड्यूसर मतलब किसी को इंड्यूस करना, किसी को पुश करना कि ये काम करो, तुम इस सिस्टम को चलाओ, तुम इसे ऑन करो, ऑफ करो, वही होता है आपका इंड्यूसर। हमारा पेट्री डिश कुछ इस तरीके से होता है। अगर उस पे इस तरीके से आपका ब्लू कलर इस तरीके से हमें दिखता है, वो दिखता कैसे? क्लास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारे ब्रेन सेल से भी छोटा है, क्या वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है? क्या उसे कब खाना, कितना खाना और कैसे खाना है और क्या खाना है, क्या उसे ये पता है? तो इसी मिस्ट्री को हम डिकोड करेंगे अपने इस लेक्चर में, द लैक ओपेरॉन। आप सभी का स्वागत है इस ब्यूटीफुल सा चैनल बायोटोपिया 24/7 में। मैं हूं आपकी मेंटर शिवांगी और शुरू करेंगे अपने इस लेक्चर के साथ। सबसे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आई नो बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे, बट मुझे नहीं पता कि कितने लोग की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, तो हम इसे बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं। ये है आपका डीएनए। आई थिंक एक बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को इतना तो पता ही होगा कि ये है आपका डीएनए। इतना बड़ा सा ब्लू कलर का आपका है डीएनए। अब क्या होता है ना, डीएनए एक छोटे सेगमेंट से बनता है। ये सेगमेंट्स हमें दिखाई नहीं देते, बट ये प्रेजेंट होते हैं। अब वो प्रेजेंट किस उसमें होते हैं, किस पैरामीटर में होते हैं? वो होते हैं एज अ पैरामीटर ऑफ जीन। वो दिखते नहीं है, बट हम मानते हैं कि ये सेगमेंट एक जीन है, ये सेगमेंट एक जीन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम भी बोल सकते हैं कि ये हमारा एक जीन है, या ये हमारा एक जीन है, या ये बड़ा सा हमारा एक जीन है। हम डिफाइन नहीं कर सकते कि जीन कितना बड़ा होगा, वो उसके फंक्शन पे, उसके प्रोटीन का जो सिंथेसिस होगा, हम उसके बेसिस पे बताएंगे कि जीन कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना इंपॉर्टेंट होगा और कितना अनइम्पॉर्टेंट होगा। तो इसलिए ये आपका हो गया जीन। आई थिंक अब जीन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, तो ये हमारा हो गया जीन। अब क्या होता है ना, अगर इस डीएनए से अगर आपका प्रोटीन या एमआरएनए नहीं बन रहा है, तो वो डीएनए आपका कोई काम का नहीं है। वो फिर क्या बोलते हैं उसे, हिडन है, वो सोया हुआ है, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो सोया हुआ है। तो फिर वो डीएनए हमारा कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो ये अगर हमारा डीएनए है, अगर ये आपका इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड आपका एमआरएनए प्रोड्यूस कर रहा है, एमआरएनए, अगर ये आपका एमआरएनए प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। अब अगर हमारा एमआरएनए बन रहा है, तो वो किस प्रोसेस से बन रहा होगा? आपने इसी मॉलिक्यूलर चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये होता है ट्रांसक्रिप्शन से। किससे? ट्रांसक्रिप्शन से। इस तरीके से, ये इस तरीके से हमारा एमआरएनए बनता है। फिर क्या होता है, हमारा बनना होता है प्रोटीन, जो कि हमारा मेन फंक्शन करता है। और ये किस प्रोसेस से बनता है? ये बनता है ट्रांसलेशन से। किससे? ट्रांसलेशन से। तो वो किस तरीके से बनता है? वो आपका कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। मुझे इसके लिए थोड़ा सा डार्क कलर लेना चाहिए, नो लाइट कलर। ये बनता है कुछ इस तरीके से। आपने बुक्स में देखा होगा, एनसीईआरटी में देखा होगा कि जो प्रोटीन्स होता है वो कुछ ऐसे बॉक्स शेप में, कभी ट्रायंगल शेप में, कभी इस शेप में, कभी उस शेप में। बट प्रोटीन ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। वो सिर्फ आपको नॉर्मली समझाने के लिए होता है कि प्रोटीन कुछ इस तरीके से होगा, वो इस तरीके से अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, उसमें इस तरीके से पॉकेट होगी, तो इस तरीके से अपने सबस्ट्रेट पे बाइंड करेगा, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। बट असल में, रियलिटी में प्रोटीन आपको कुछ इस तरीके से होता है, कुछ गुथा हुआ होता है। मैं उसका एक आपका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। जैसे ये आपको कोने में जो पिक्चर दिख रही है, ये मैंने ऐसी नहीं डाली है, ये आपको दिखाने के लिए डाली है कि आप समझो कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक, और हम कैसे देख सकते हैं? अगर आप उसे मॉलिक्यूलर लेवल पे देखना चाहो तो हम देख सकते हैं इस तरीके से। ये तो आपका डीएनए है, ये इस तरीके से जो प्राइमरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, वो तो ये जो है ये आपका कुछ टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आएगा।
मैं देखती हूँ और कहीं आपको पिक्चर मिल जाए इसकी। ओह गॉड, हाँ, आपका ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, बट इतनी जल्दी नहीं, ये वाली साइड नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी, ठीक। तो हमारा प्रोटीन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। गॉड, ये क्या करता रहता है, ठीक। तो पहले अब हम इसे भूल जाएंगे कि हमारा प्रोटीन कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारा प्रोटीन ऐसे नहीं दिखता, हमारा प्रोटीन दिखता है कुछ इस तरीके से, ठीक। अब ये जो हमारा ये प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन बहुत टाइप का हो सकता है। जैसे हम इसे इस तरीके से यहां देखते हैं, ये आपका प्रोटीन कुछ, अरे भाई रुक जाओ, ये आपका प्रोटीन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। वो या तो नॉर्मल एंजाइम फॉर्म में होगा। एंजाइम जानते हैं आप लोग, जो रेट ऑफ रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, तो वो हो सकता है हमारा एंजाइम। वो या तो हो सकता है किसी चैनल के रूप में, चैनल या तो पोर के रूप में। आपने देखा होगा जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने के लिए, इधर उधर करने के लिए, कनेक्शन बनाए रखने के लिए दूसरे सेल से हमारे पास चैनल प्रेजेंट होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं। तो वो कौन होते हैं? वो क्या अलग कुछ स्पीशीज होते हैं क्या, एलियन होते हैं? नहीं, वो होते हैं हमारे प्रोटीन। क्या होते हैं हमारे? प्रोटीन इस तरीके से भी होते हैं। और क्या हो सकते हैं आपके, ये में भी हो सकते हैं आपके सबस्ट्रेट भी, सबस्ट्रेट। प्रोटीन के बहुत वैरायटी है, मैं लिखने जाऊंगी तो बहुत हो जाएगा, बट हमें जिन जिन की जरूरत है हम बस उतना ही समझ रहे हैं। ये आपके कॉमन प्रोटीन के प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो प्रोटीन बाद में ट्रांसलेशनली जब ये मॉडिफाइड हो जाते हैं ना, तो वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। पहले प्रोटीन बनता है, फिर वो मॉडिफाइड होके या तो एंजाइम हो जाएंगे। और ये मॉडिफाइड कैसे होते हैं? ये फोल्ड होते हैं। पहले प्रोटीन एकदम लंबा से खुला होता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, ये आपको ऐसे गुथा हुआ दिख रहा है ना, बट ये कुछ इस तरीके से ऐसे, इसमें ऐसे आपकी प्रोटीन्स की ऐसे गोल गोल चेन्स होती है, इस तरीके से। एक लाइन कैसे बनती है? छोटे छोटे डॉट से बनती है। यही छोटे छोटे डॉट्स होते हैं हमारे अमीनो एसिड्स। क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स। यही पूरी अमीनो एसिड्स चेन बनाती है। और जब ये इस तरीके से, आपने ऊन देखा होगा, ऊन का जो गोला होता है वैसा, तो वो आप थ्रेड ले लो, फिर आप उसे पूरा पूरा गोल बनाते हो तो एक सर्कुलर शेप ले लेता है ना, एक फोल्डेड शेप ले लेता है। तो वही जब ये फोल्डेड शेप ले लेता है तो ये हमारा बना देता है प्रोटीन। और प्रोटीन कैसा हो सकता है? वो मे बी एंजाइम हो सकता है, वो मे बी चैनल हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। ये हमारा ट्रांसलेशन कहाँ चला गया? ओ माय गॉड, रुको। ट्रांसलेशन इसे क्या है वो जरा बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन मुद्दा जो हमें पढ़ना है, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या है, किस बला का नाम है? हाँ, तो ओपेरॉन, इट इज अ क्लस्टर ऑफ जीन। क्या? क्लस्टर ऑफ जीन। हमने क्या देखा था कि ये जो हमारा डीएनए है उसमें यहाँ पर ये पूरा सेक्शन, ये पूरा सेक्शन, ये सब क्या है? जीन ही तो है। ये क्या है? एक तरीके से क्लस्टर में प्रेजेंट है। अगर हम इसे इस तरीके से ना माने, ये अगर ये आपका कोई जीन नहीं है, अगर ये पार्ट आपका एक्टिव नहीं है, तो ये आपका फंक्शनली एक्टिव नहीं है, तो ये आप इसे क्लस्टर में काउंट नहीं कर सकते। अगर ये बहुत पास में है इस तरीके से, तो ये आपका क्लस्टर बनाएगा। अब यही आपका जो क्लस्टर होता है ना, अगर ये फंक्शनली एक्टिव हो जाए, अगर ये क्लस्टर आपका फंक्शनली एक्टिव हो जाए, फंक्शनल क्लस्टर ऑफ जीन दैट शेयर अ सिंगल प्रमोटर एंड ट्रांसक्राइब टुगेदर इन अ सिंगल mRNA। ये क्या कहना चाहता है? ये अगर आपका डीएनए है कुछ इस तरीके से, ठीक, ये आपका डीएनए है, तो यहाँ क्या होगा ना, इस तरीके से आपका प्रमोटर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा आपका? प्रमोटर क्या करता है? किसी भी जीन को ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करता है, या उसे पुश करता है कि हाँ इसे ट्रांसक्राइब करो, जिससे क्या बनेगा? हमारा mRNA। क्या बनेगा? हमारा mRNA।
तो जब ये ट्रांसक्राइब करता है, जब प्रोमोटर पुश करता है कि हाँ इसे ट्रांसक्राइब कर दो, तो हमारा mRNA बनता है। तो mRNA कैसे बन सकता है? हो सकता है आपका, आप ये जानते होंगे कि mRNA बनता कैसे, किस एंजाइम से बनता है, किससे बनता है? पॉलीमरेज से, RNA पॉलीमरेज से। तो हमारा जब पॉलीमरेज आएगा ना और इसे ट्रांसक्राइब कराएगा तो इस तरीके से बनाएगा। बट क्या होता है कि पॉलीमरेज आके थोड़े से एरिया पे आकर के बैठेगा, इधर बैठेगा और हमारा mRNA बनवा देगा। पर क्या पता वो इधर ना बैठे, इधर ना बैठे, ये भी तो सकता है ना। तो क्या पता वो पूरा ट्रैवल करते हुए वो यहां तक आ जाए। वो पूरा हो सकता है यहां से यहां तक पूरा ट्रैवल करके आ जाए। तो वो क्या करेगा? वो इतना बड़ा सा mRNA प्रोड्यूस करवा देगा, इतना बड़ा सा। तो ये क्या हो गया आपका? सिंगल mRNA। तो ओपेरॉन की डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि पहली बात तो ये क्लस्टर ऑफ जीन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फंक्शनल क्लस्टर ऑफ जीन। वो एक्टिव होने चाहिए, फंक्शनल होने चाहिए, क्लस्टर ऑफ जीन होने चाहिए। उनके पास सिंगल प्रमोटर, क्या? सिंगल प्रमोटर होना चाहिए और ट्रांसक्राइब करें आपके सिंगल mRNA को, अलग अलग नहीं। मैंने बताया था ना वो अलग अलग भी कर सकते हैं, बट अगर आपका सिंगल mRNA बन रहा है तो ये, अगर आपका ये जो सेगमेंट है, ये DNA वाला सेगमेंट, DNA, सॉरी ये इसको हम थोड़ा ढंग से लिखेंगे, ये आपका DNA वाला सेगमेंट, इसे हम बोलेंगे ओपेरॉन। क्या बोलेंगे? ओपेरॉन। वो फिर DNA नहीं रह जाएगा, मतलब DNA रहेगा बट उसका एक नया नामकरण हो जाएगा। जैसे मैं एक ह्यूमन हूँ बट मेरा नाम शिवांगी भी है ना, तो शिवांगी किसने रखा? मेरे पेरेंट्स ने। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते थे, उन्हें पता था कि मैं ये कर लूंगी, मैं आप सबको पढ़ा लूंगी, इसलिए उन्होंने मेरा नाम शिवांगी रख दिया। तो इसीलिए इसका नाम, ये DNA तो है पर इसका नाम हमने रख दिया ओपेरॉन। क्या रख दिया? ओपेरॉन। तो अब हम देखते हैं कि ओपेरॉन के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। ओपेरॉन कितने टाइप के हो सकते हैं? पहला तो हमारा हो सकता है लैक ओपेरॉन, TRP ओपेरॉन। TRP ओपेरॉन क्या? TRP वो वाला TRP नहीं जो आपका टीवी में होता है, वो वाला नहीं, जो आपके टीवी में आप देखते हो फिर उसकी रेटिंग आती है कि ये शो इतना चला, ये सीरियल इतना चला, ये वो वाला TRP नहीं है। ये है आपका ट्रिप्टोफैन। आपने बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे प्रोटीन पढ़े होंगे, अमीनो एसिड पढ़े होंगे, तो अमीनो एसिड के काफ़ी टाइप्स होंगे ना, जैसे आपका ट्रिप्टोफैन हो गया, फिनाइलएलानिन हो गया, मेथियोनिन हो गया, वैलिन हो गया। वैसे ही आपका होता है ट्रिप्टोफैन, एरोजिनिन, वैलिन। बट आपको ये ध्यान रखना है कि लैक ओपेरॉन जो होता है, लैक आपका कोई अमीनो एसिड नहीं है, ये आपका डाइसैकेराइड है। इसमें डाइसैकेराइड यूज होता है, इसलिए ये लैक ओपेरॉन कहलाता है। लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज, लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज। और इसे इतना स्पेशलिटी क्यों दी गई है, इसे इतना स्पेशल क्यों माना गया है, हम जानेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। बट आपको ये याद रखना है कि जो इसके एग्जांपल्स होते हैं वो लैक ओपेरॉन होते हैं, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन होते हैं। आपको ये याद रखना है कि लैक ओपेरॉन होता है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन होता है, अर्जिनिन ओपेरॉन होता है और वैलिन ओपेरॉन होता है। तो हम कैसे याद करेंगे? लैक ओपेरॉन, TRP ओपेरॉन, वैल ओपेरॉन और हमारा अरा ओपेरॉन। अरा मीन्स अर्जिनिन। ठीक, इस तरीके से आपको 4 याद रखने हैं। आपके NCERT में है तो होपफुली आप 4 तो याद रख ही सकते हैं ना, याद रख लीजिएगा। ठीक, और अब हम ये देखते हैं कि ये जो इतना खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है हमारा ओपेरॉन का, वो दिया किसने है? वो दिया है हमारे 2 साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है, इनका नाम है जैक मोनोड। क्या है? जैक मोनोड। और ये जो हमारे भाई साहब हैं, ये जो हमारे सर हैं, इज्जत देनी है। क्यों? ये साइंटिस्ट अगर नहीं होते तो हम ये पढ़ नहीं रहे होते। तो ये जो सर हैं, इनका नाम है
इनका नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, तुम लोग को बताना पड़ेगा। कैसे बोलते हो इनका नाम? मुझे बताओ कि तुम लोग इसे कैसे प्रोनाउंस करोगे। हाँ, क्या बोलोगे उनको? क्या नाम होएगा? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया पर ठीक है, एडजस्ट कर लेना। ठीक, तो क्या नाम लोगे इनका? हाँ, फ्रेंकोइस। पढ़ने से लग रहा है ना फ्रेंकोइस। आपको माइंड में यही याद रखना है कि फ्रेंकोइस ही है। क्या है? फ्रेंकोइस। बट ये दोनों ही साइंटिस्ट फ्रेंच थे, और फ्रेंच लोग तो जानते हो किस तरीके से उनकी अजीब सी, अपने आप को समझते हैं कि उनकी लैंग्वेज बहुत एलीट होती है, बट वो होती नहीं है। बहुत, मुझे तो बहुत गवार लगते हैं वो लोग, क्योंकि उन्हें फ्रेंच के अलावा और कोई लैंग्वेज ही नहीं आती है। तो अब ये दोनों साइंटिस्ट फ्रेंच है, तो उनका नाम किस तरीके से होगा? थोड़ा सा वैसे फ्रेंच एक्सेंट वाला होगा ना, तो इन्हें बोलते हैं फ्रांसवा। क्या बोलते हैं? फ्रांसवा। फ्रेंकोइस नहीं, फ्रांसवा जैकब। ओके, फ्रांसवा जैकब। माइंड में आपको फ्रेंकोइस याद रखना है, क्योंकि आपको लिखते समय आपको हो सकता है कि नीट आपको थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन दे दे, तो आपको उसके लिए आपको स्पेलिंग याद रखनी है फ्रेंकोइस, बट आपको माइंड में याद रखना है फ्रांसवा। क्या? फ्रांसवा जैकब। तो आपको दो नाम याद रखने हैं जो आपको टिक करने में मदद करेंगे आपके नीट में। वो होगा आपका मोनोड। क्या होगा? आपका होगा मोनोड एंड जैकब। जैकब एंड मोनोड। क्या होगा? जैकब एंड मोनोड। जैकब एंड मोनोड। क्या होगा आपका? जैकब एंड मोनोड। जैकब एंड मोनोड, जिन्होंने क्या दिया था? लैक ओपेरॉन, डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनोड। क्या होगा? जैकब एंड मोनोड, जैकब एंड मोनोड, जैकब एंड मोनोड, जैकब एंड मोनोड। तो उन्होंने क्या किया था कि ये सिंगल बंदों ने नहीं दिया था, ये इन्होंने साथ में मिल के दिया था, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इन्होंने क्या किया था? लैक ओपेरॉन को दिया था क्लोज एसोसिएशन, मतलब इन्होंने बहुत साथ में काम किया होगा, लैब में साथ में वर्क कर रहे होंगे, इसलिए इनका बताया जाता है क्लोज एसोसिएशन। और जो फ्रेंकोइस जैकब थे, जो फ्रांसवा जैकब थे, ये जेनेसिस्ट थे, मतलब उन्होंने जेनेटिक्स पढ़ी होगी अपने बैचलर्स में और मास्टर्स में, तो इन्होंने जेनेटिक्स पढ़ी होगी। और जो हमारे मोनोड सर हैं, मोनोड सर थे बायोकेमिस्ट, उन्होंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, इसलिए बायोकेमिस्ट थे। तो ये है आपका डीएनए। बट मैंने आपको बताया था कि मैं भी ह्यूमन हूं, बट मेरा नाम शिवांगी भी है, तो हम इसे डीएनए मान सकते हैं। बट अगर ये डीएनए फंक्शनली क्लस्टर्ड जीन है और इसमें प्रमोटर है प्लस सिंगल एमआरएनए बनता है, तो ये आपका क्या बोलते हैं? ओपेरॉन कहलाया जाता है। तो हम क्या करते हैं ना, इतने पार्ट को हम अपना ओपेरॉन मान लेते हैं। यहां से यहां तक, चलो यहां तक मान लेते हैं, यहां तक मान ले, इधर तक अपना ओपेरॉन मान लेते हैं। फिर क्या होता है कि आपका ये वाला पार्ट जो होता है इस तरीके से, आपका ये जो पार्ट होता है इस तरीके से, ये आपका हो जाता है प्रमोटर। क्या हो जाता है? प्रमोटर। और एक प्रमोटर यहाँ प्रेजेंट होता है, इसे भी कह देते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं? प्रमोटर। और ये जो हमारा होता है, ये हमारा होता है क्या? बताओ, आई से क्या होगा? इंड्यूसर नहीं, इंड्यूसर नहीं होगा, ये होगा आपका इनहिबिटर। क्या होगा? इनहिबिटर। आई से इनहिबिटर, और इनहिबिटर को हम और क्या बोल सकते हैं? रिप्रेसर। और कौन सा कलर लूं? रेड ले लूं? रेड ऑपरेटर के लिए ग्रीन ले लेते। चलो, ये हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होता है, ये आपका होता है ऑपरेटर। क्या होता है? ऑपरेटर। याद रखना हमें, ऑपरेटर। नेक्स्ट जो हमारा जीन होगा वो हमारा होगा जेड जीन। क्या होगा? जेड जीन। क्या बोलेंगे? जेड जीन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जीन है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो जीन होगा वो होगा हमारा, क्या होगा बताओ?
ये हमारा जीन क्या होगा, ये हमारा जीन होएगा इस तरीके से, दिख रहा है आपको? हाँ, ये हमारा जो जीन होएगा ये होएगा ये होगा वाई जीन। क्या होगा? वाई जीन। ये होगा आपका वाई जीन। अब और हम क्या ले ले, ये, और ये जो हमारा होगा ना, ये हमारा होगा ए जीन। क्या होगा? ए जीन। तो यहां से लेकर यहां तक हमारा कहलाएगा ओपेरॉन। क्या कहलाएगा? लैक ओपेरॉन। तो यहां से यहां तक हमारा क्या हो सकता है? ये हमारा हो सकता है लैक ओपेरॉन। क्या हो सकता है? लैक ओपेरॉन। ठीक, इतना समझने में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? एक बार हम अच्छे से याद कर लेते हैं इसे। सबसे पहला हमारा प्रमोटर, फिर इनहिबिटर, फिर प्रमोटर, फिर ऑपरेटर, फिर जेड जीन, फिर आपका वाई जीन, फिर आपका ए जीन। तो 7 हुए ना? हाँ, तो हम चलो अच्छे से फिर से याद करते हैं। हमारे पास 7 जीन्स हैं, हमें इसे अच्छे से याद रखना है। पहला क्या हमारा? प्रमोटर, सेकेंड इज इनहिबिटर, थर्ड इज प्रमोटर, फोर्थ इज ऑपरेटर। ये हमारा जेड जीन, ये हमारा वाई जीन और ये हमारा ए जीन। ठीक, भूलेंगे तो नहीं, अब हम याद रखेंगे इसे। चल, ये हो गया हमारा जीन। अब हम क्या करते हैं ना, देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। देखो, अगर ये जीन है ना, अगर ये जीन है तो डीएनए का पार्ट है। तो डीएनए क्या बनाता है हमारा? एमआरएनए। क्या बनाता है? एमआरएनए। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से बनाएगा एमआरएनए। ये आपका प्रमोटर है, ये आपका ऑपरेटर है। तो इनका जो एमआरएनए बनेगा वो हमारे किसी यूज़ में नहीं है, हमें पढ़ना नहीं उसके बारे में, तो हम उसे नहीं बनाएंगे। वो आप समझ लीजिए कि वो डायरेक्ट प्रोटीन बन गया। और हमारा जो ये इनहिबिटर है, इसका बनेगा इस तरीके से एमआरएनए। इसका एमआरएनए थोड़ा सा वैसे कर देते हैं, कलरफुल रखते हैं इस तरीके से। अब ये पिंक है तो हम इसे भी पिंक रखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ये हमारा इंड्यूसर का एमआरएनए हो गया। ये हमारा वाई जीन का एमआरएनए हो गया। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जेड का एमआरएनए। क्या हो जाएगा? जेड का एमआरएनए। और ये वाला हो जाएगा हमारा ए जीन का एमआरएनए। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इस तरीके से। अब क्या होगा, ये जो आपका एमआरएनए ये कैसे आ रहा है? ये आपका आ रहा है किससे? आप बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था, बताओ किससे आता है? हाँ, ट्रांसक्रिप्शन से। किससे? किससे आता है ये आपका? ट्रांसक्रिप्शन। किससे आता है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, ये भी इसी तरीके से आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। तो इधर भी बोल सकते हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होगा वो हमारा क्या होगा? हाँ, ये तो इजी है, हमने अभी सेंट्रल डॉग्मा में पढ़ा। ये हमारा होगा क्या? ट्रांसलेशन। क्या होगा? ट्रांसलेशन। इस तरीके से। तो ट्रांसलेशन जब होएगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा हमारा। ट्रांसलेशन से हमारा प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन भी हम सेम कलर से बना देते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया इनहिबिटर। क्या हो गया? इनहिबिटर स्लैश और रिप्रेसर। क्या? रिप्रेसर। ठीक, इतना समझ आ रहा है? अब ये हमारा क्या बनाएगा इस तरीके से? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। इसका क्या नाम आएगा? इसका नाम आएगा बीटा गैलेक्टो
गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एज आ रहा है, एज किस चीज के लिए? हमने क्या समझा था? एज होता है आपका एंजाइम के लिए। किसके लिए? एंजाइम के लिए। किसी भी वर्ड में, किसी भी नाम में अगर एज लग जाए, ASE लग जाए, तो वो आपका हमेशा हमेशा एंजाइम होता है। इस तरीके से वाई जीन से हमारा क्या बनेगा? वाई mRNA से क्या बनेगा? हमारा बनेगा परमीएज। क्या बनेगा? परमीएज। इस तरीके से क्या बनेगा? परमीएज। अब ये क्या होगा ना, फर्दर ये मॉडिफाइड हो जाएगा और इस तरीके से हमारा ये बना लेगा, ऐसे चैनल बना लेगा। क्या बना लेगा? चैनल। इस तरीके से चैनल बना लेगा। ये चैनल क्या करता है ना, अपने अंदर से मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करवाता है, ऐसे करके अंदर से ट्रांसफर कराता है। अगर वो इस तरीके से है ना, तो अंदर यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर कराएगा मॉलिक्यूल्स को। अब हमारा ए जीन क्या बनवाएगा? ए जीन बनवाएगा हमारा ट्रांस एसिटाइलेज। क्या बनाएगा? ट्रांस एसिटाइलेज। इस तरीके से क्या बनाएगा? ट्रांस एसिटाइलेज। इस तरीके से, ठीक। तो अब हमें क्या याद रखना है कि हमारा आई जीन से हमारा बना इनहिबिटर, हमारा जेड जीन से बना हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से बना हमारा परमीएज और ए जीन से बना हमारा ट्रांस एसिटाइलेज। क्या हमें याद रखना है? जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई परमीएज और ए ट्रांस एसिटाइलेज। आप कैसे याद रखोगे? ट्रांस एसिटाइलेज में ऐसे आ रहा है ना, ए आ रहा है ना, तो वो आप याद रखिएगा कि ए जीन से आ रहा है। और आप ये याद रख सकते हैं कि जो हमारा Z होता है ना, जेड जीन, Z हमारा सबसे लास्ट लेटर होता है अल्फ़ाबेट्स में, और इसीलिए हम उसे इंपॉर्टेंस देते हैं कि A को पहले इंपॉर्टेंस देते हैं, फिर Z को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो Z हमारा जो जीन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो हमारा प्रोड्यूस करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इस पर क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ? ये जो आपका रियलिटी में आपके जो मॉलिक्यूल्स दिखते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। मैंने आपको बताया था जो परमीएज होता है वैसे चैनल की तरह होता है। ये आपका इस तरीके से मेम्ब्रेन हो जाती है आपकी सेल की, किसकी? सेल की। और ये इस तरीके से यहाँ पर, ये इस तरीके से हमारा चैनल टाइप का होता है। ये पूरा इस तरीके से हमारा चैनल होता है। मतलब ये होता तो पूरा ऐसे सर्कुलर में है, बट अगर आप इसे इस तरीके से काट के देखेंगे, एक सेल को काट के देखेंगे, तो ये आपका जो हो जाएगा, ये इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक। तो अब हमें ये देखना है कि इनका फंक्शन क्या क्या है, ठीक। इनका फंक्शन देख लिया हमने, इतना सारा इंपॉर्टेंट प्रोटीन पढ़ लिया, तो इनका कुछ फंक्शन भी तो होना चाहिए। तो ये जो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, ये जो हमारा जेड जीन होता है, ये प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो इसे बी गैल भी कहते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो ये क्या करता है? हाइड्रोलाइज ऑफ डायसैकेराइड। ये जो आपके डायसैकेराइड होता है, डायसैकेराइड क्या होते हैं? सैकेराइड शुगर्स होते हैं आपके, और वो कितने फॉर्म में होते हैं? मोनो में होते हैं, डाई में होते हैं, ट्राई में होते हैं, ओलिगो होते हैं, पॉली होते हैं, ठीक। तो ये कह रहा है कि जो आपके डायसैकेराइड होते हैं उन्हें ये हाइड्रोलाइज करता है, उनका जो वाटर का बॉन्ड होता है उसे तोड़ देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है, तोड़ देता है, ठीक। हाइड्रोलाइज द डायसैकेराइड, जैसे आपका हो गया लैक्टोज, ठीक। लैक्टोज आपका डाइसैकेराइड होगा, वो बनता किससे है? वो बनता है आपका गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। किससे बनता है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज, इसीलिए लैक्टोज आपका डाइसैकेराइड है। और ये क्या करता है? पहले तो ये हाइड्रोलाइज करता है डाइसैकेराइड को, और ये क्या हाइड्रोलाइज करता है? इस तरीके से ये करता है हाइड्रोलाइज आपका, ये करता है आपका गैलेक्टोसाइड्स को भी। गैलेक्टोसाइड्स का एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? एक्स गैल। क्या लिख सकते हैं? एक्स गैल। मैं आपको आगे बताऊंगी कि एक्स गैल क्या होता है। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि
ये डाइसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करता है और एक्स गैल जो होता है आपका गैलेक्टोसाइड जो होता है इसे भी क्लीव करता है, इसे तोड़ देता है। अब ये जो हमारा वाई जीन होता है इस तरीके से, ये जो हमारा वाई जीन होता है ये प्रोड्यूस करता है परमीएज। परमीएज कुछ इस तरीके का दिखता है। आपको पता होगा जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन तो पूरे 3D फॉर्म में होता है ना, तो अगर हमारे सेल में अगर वो जा करके सेल मेम्ब्रेन में जा करके वो एम्बेड होता है तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो पूरा सेल है हमारा, ये जो पूरा हमारा सेल दिख रहा है आपको, हम इसको ऐसे कट करके देख रहे हैं इस तरीके से, तो हमारा पोर भी तो आधा ही दिखेगा, हमारा चैनल भी तो आधा ही दिखेगा ना। तो ये अंदर साइड से दिख रहा है कि इस तरीके से आपका परमीएज है। तो क्या होता है, ये जो आपका लैक्टोज होता है, क्या होता है आपका होता है लैक्टोज। ये जो यहाँ प्रेजेंट है, अगर हम ये मान के चले कि ये पूरा सेल इस तरीके से हम बनाते हैं इधर इस तरीके से, ये हमारा पेट्री डिश है। ठीक, पेट्री डिश आई थिंक सब जानते ही होंगे। इस तरीके से ये हमारा पेट्री डिश है। शेप लेते हैं, शेप ये हमारा है, इस तरीके से हमारा है पेट्री डिश इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है ना, हम ढेर सारा डाल देते हैं, लैक्टोज। क्या डाल देते हैं? लैक्टोज। इस तरीके से यहाँ पे पूरे एनवायरनमेंट में क्या होता है, क्या हो जाता है, लैक्टोज। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम बैठाते हैं अपना इस तरीके से बैक्टीरिया। क्या बैठाते हैं? बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया होता है इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है आपका इस तरीके से परमीएज चैनल। क्या आ जाता है? परमीएज चैनल। इस तरीके से कैसे, जब ट्रांसलेशन जब होता है ना तब आता है ये इस तरीके से, ये मेम्ब्रेन पे इस तरीके से आ जाता है। फिर ये क्या करता है, ये इस तरीके से लैक्टोज को अंदर लेता है। क्या करता है, लैक्टोज को ये अंदर की साइड ये बैक्टीरिया के अंदर डालता है। तो ये क्या करता है ना, इंक्रीज करता है परमेबिलिटी, इंक्रीज करता है किसके लिए, लैक्टोज के लिए इंक्रीज करता है। तो क्या होता है ना, फिर ढेर सारे लैक्टोज इस तरीके से ऐसे अंदर आने लग जाते हैं, ढेर सारे ऐसे करके अंदर आने लग जाते हैं। इस तरीके से लैक्टोज क्या होता है, ऐसे अंदर आने लग जाते हैं इस तरीके से। तो क्या होता है ना, इनिशियली क्या होता है कि पहले थोड़े थोड़े पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर आपका ये बैक्टीरिया है, ठीक, ये आपका बैक्टीरिया है, तो उसमें क्या होगा, ये छोटे छोटे पोर्स ऐसे प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से पोर प्रेजेंट होंगे। तो क्या होगा, लैक्टोज जाएगा बट वो बहुत ही कम अमाउंट में जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा परमीएज आ जाए इस तरीके से, अगर हमारा परमीएज आ जाए, ढेर सारा परमीएज आ जाए, ये जो हमारा चैनल होता है परमीएज आ जाए, ठीक, तो क्या होगा, ढेर सारा लैक्टोज अंदर घुसेगा, ढेर सारा, देख रहे हो आप, ढेर सारा लैक्टोज अंदर घुसेगा। तो क्या होगा, बैक्टीरिया को ढेर सारा लैक्टोज मिलेगा मेटाबोलाइज करने के लिए। तो परमीएज का यही वर्क होता है कि वो ढेर सारा लैक्टोज अपने अंदर इस तरीके से डाले, मतलब बैक्टीरिया जो आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर डाले ताकि वो मेटाबोलाइज कर सके। अब हमारा जो थर्ड प्रोटीन जो बनता है हमारा, वो बनता है हमारा ए जीन से, इस तरीके से ये बनता है। तो ये आपका होता है ट्रांस एसिटाइलेज। क्या होता है, ट्रांस एसिटाइलेज। ये क्या करता है ना, ये जो इसका एसाइल ग्रुप है, ये जो इसका एसाइल ग्रुप है, ये जो इसका एसाइल ग्रुप है ना, ये क्या करता है, इसे ट्रांसफर करता है हमारा बीटा गैलेक्टोसाइड पर। कुछ इसका फंक्शन होता है इसलिए इस पर ट्रांसफर करता है, अदरवाइज इसका ज्यादा वर्क नहीं होता। ये बस एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, वो या तो इस पे करेगा या तो किसी और ग्रुप पे करेगा। बट अभी हम लैक ओपेरॉन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम ये जानेंगे कि आपका बीटा गैलेक्टोसाइड पर ये एसिटाइल ग्रुप डालता है। ओके, ये इस तरीके से हमने ये देख लिया। हाँ, क्या डालता है ये, एसिटाइल ग्रुप। क्या डालता है, एसिटाइल ग्रुप, किस पे, बीटा गैलेक्टोसाइड पर। किस पे, बीटा
गैलेक्टोसाइड पर। अब क्या होता है कि इतनी देर से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, वो है हमारा लैक्टोज। क्या है हमारा? लैक्टोज। तो ये जो हमारा लैक्टोज है उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। C12H22O11। आपको ये याद कैसे रखना है? पहले 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और आगे C12 याद रख लेना, कार्बन का एटॉमिक मास होता है C12। ठीक, इतना याद रख लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब क्या होता है इसमें? इसमें ये होता है कि ये जो आपका गैलेक्टोज होता है और ये जो आपका लैक्टोज होता है ना, ये लैक्टोज 2 यूनिट से मिलके बनता है। किससे? 2 यूनिट से मिलके बनता है। पहला कौन सा यूनिट है? पहला है हमारा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6। गैलेक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? गैलेक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 वही फॉर्मूला जो हमारे ग्लूकोज का होता है। ये हमारा दूसरा यूनिट होता है। कौन सा? ग्लूकोज। C6H12O6। C6H12O6। अब क्या होता है? ये इस तरीके से गैलेक्टोज इधर आता है, ये इस तरीके से ग्लूकोज इधर आता है, इस तरीके से यहाँ पर। फिर क्या होता है? ये दोनों का, ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये है हमारा OH। क्या है हमारा? OH। ग्लूकोज में भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारा होता है OH। क्या होता है? OH। क्या होता है? OH। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों इस तरीके से फ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं और बनाते हैं ये बीटा गैलेक्टोसाइड लिंक। बीटा गैलेक्टोसाइड लिंक इस तरीके से। तो ये क्या हो सकता है? बीटा गैलेक्टोसाइड लिंक। बीटा गैलेक्टोसाइड लिंक, बीटा गैलेक्टोसाइड बॉन्ड। और यहाँ पे इस तरीके से हमारा O प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है हमारा? इस तरीके से हमारा O प्रेजेंट रहता है। अब इसके नाम में आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइडिक, ये दिख रहा है आपको, ये साइडिक। और हमारा जो बीटा, ये जो था हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो अभी हमने पढ़ा था, जो Z जीन से निकला था, उसमें है एज। ये एज क्या करता है? ये एज क्या करता है? इस साइडिक बॉन्ड को तोड़ता है। इस तरीके से ये इस पे ऐसे वर्क करता है और इसे इस तरीके से तोड़ देता है। इस तरीके से ऐसे इसे तोड़ देता है, इस तरीके से। तो क्या होता है? हमारा गैलेक्टोज अलग हो जाता है, ग्लूकोज हमारा अलग हो जाता है। तो इसी तरीके से लैक्टोज का हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, वो अलग हो जाता है, टूट जाता है। तो ये था हमारा बीटा गैलेक्टोसाइड का फंक्शन। मुझे नहीं मिटाना चाहिए ना, रहने देते हैं इसे। ठीक, तो इस तरीके से हमारा बीटा गैलेक्टोसाइड इस पर वर्क करता है। अब हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, लैक्टोज क्या होता है ना। लैक्टोज एक नेचुरली अकरिंग डायसैकेराइड है। क्या है? नेचुरली अकरिंग डायसैकेराइड है। नेचुरली अकरिंग डायसैकेराइड है। डायसैकेराइड क्यों? क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल से मिलके बन रहा है आपका गैलेक्टोज ग्लूकोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ये क्या होता है? इट इज द सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इट इज द एंजाइम which is the substrate for beta galactosidase। सबस्ट्रेट क्या होता है? एक एंजाइम उस पर वर्क करता है, उसे चेंज करता है, उसे तोड़ता है या जोड़ता है। ठीक, तो सबस्ट्रेट वो होता है। और ये क्या करता है? रेगुलेट करता है स्विच ऑन एंड ऑफ, स्विच ऑन एंड ऑफ ऑफ द ओपेरॉन, ऑन एंड ऑफ ऑफ द ओपेरॉन। इसीलिए ये टर्म होता है इसके लिए इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब किसी को इंड्यूस करना, किसी को पुश करना कि ये काम करो, तुम इस सिस्टम को चलाओ, तुम इसे ऑन करो, ऑफ करो, वही होता है आपका इंड्यूसर। तो लैक्टोज हमारा लैक ओपेरॉन में वर्क करता है एज अ इंड्यूसर।
फिर क्या होता है ना, जब हमारा ग्लूकोज एब्सेंट होता है, जब हमारा ग्लूकोज एब्सेंट होता है तब लैक्टोज प्रोवाइड किया जाता है, किसमें, ग्रोथ मीडियम में। ग्रोथ मीडियम में हमारा लैक्टोज प्रोवाइड किया जाता है। ग्रोथ मीडियम क्या होता है, इस तरीके से हमारा एक पेट्री डिश होता है। पेट्री डिश आई थिंक आप सब समझते हैं, आप सबने लैब अटेंड की होगी। तो इस तरीके से हमारा पेट्री डिश होता है। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें पूरा लैक्टोज डलवाते हैं इस तरीके से। तो हमारा ग्रोथ मीडियम में क्या होता है, लैक्टोज। क्या होता है, लैक्टोज। फिर ये लैक्टोज क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है। ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द एक्शन ऑफ परमीज। परमीज, ये जो हमारा इस तरीके से, ये जो हमारा प्रोटीन है परमीज, ये क्या करता है, ये इसे ऐसे अंदर लाता है, इस तरीके से इसे ऐसे अंदर लाता है। तो परमीज क्या करता है कि लैक्टोज को ये अंदर तो लाता है, बट क्या ऐसा होता है क्या कि लैकोपेरॉन तभी वर्क करता है जब लैक्टोज आता है? ऐसा नहीं होता। लैकोपेरॉन वर्क कर रहा होता है, बट वो बहुत लो लेवल पे एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन बहुत ही लो लेवल पर होता है। तो जब परमीज प्रेजेंट हो जाता है ढेर सारा, तो ये ढेर सारे लैक्टोज को अपने अंदर इस तरीके से ऐसे बुला लेता है, इस तरीके से। तब क्या होता है, वो जो लैकोपेरॉन जो चल रहा होता है ना, वो बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए ये एज वर्क करता है एज अ इंड्यूसर। लैक्टोज इंड्यूसेस द लैकोपेरॉन। क्या करता है, लैकोपेरॉन को इंड्यूस करता है। तो ये एज अ इंड्यूसर वर्क करता है, इसीलिए इसे इंड्यूसर बोला गया है। अब क्या होता है ना कि अब हम इतना सारे से पढ़ चुके हैं, बट हमें ये भी तो जानना है कि ये वर्क कैसे कर रहा है। पूरी जो लैकोपेरॉन की जो मशीनरी है, ये कैसे वर्क कर रही है। तो अगर हम ये देखें, पहले हम देखते हैं कि हमारा जो जीन था वो कहाँ का प्रेजेंट था। इस तरीके से हमारा यहाँ पर इनहिबिटर था, यहाँ पे हमारा इनहिबिटर प्रेजेंट था, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट था, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट था जेड जीन। क्या प्रेजेंट था हमारा, जेड जीन। इस तरीके से यहाँ पर हमारा जेड जीन प्रेजेंट था। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट था वाई जीन, जो कि परमीज बनाता है। क्या बनाता है, परमीज। और यहाँ पर हमारा प्रेजेंट था ए जीन। क्या था, ए जीन प्रेजेंट था, जो कि हमारा बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। और इधर हमारा प्रेजेंट था, इधर हमारा प्रेजेंट था ऑपरेटर। क्या था, ऑपरेटर। इस तरीके से इधर ऑपरेटर प्रेजेंट था। और इधर और इधर, इधर और इधर, इधर हमारा प्रेजेंट था प्रमोटर, इधर। तो क्या होता है कि जब हमारा, आपने आरएनए पॉलीमरेज का नाम सुना होगा, वो डीएनए पे इस तरीके से वर्क करता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, वो डीएनए डिपेंडेंट होता है। क्यों, ये हमारा डीएनए है, डीएनए पे डिपेंड होकर के ट्रांसक्रिप्शन कराने को डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। तो वो क्या होता है ना, वो इस तरीके से आता है और यहाँ पे बैठता है इस तरीके से। फिर क्या होता है, क्या ये दिख रहा है, हम दूसरा कलर लेते हैं, दूसरा है ना पहले। तो ये हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से आकर के प्रमोटर पे बैठता है। फिर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से आता है हमारा। फिर ये क्या करता है, इस तरीके से ये आगे बढ़ने का ट्राई करता है, ये आगे इस तरीके से बढ़ता है। तो जब ये आगे बढ़ता है, यहां जब पहुंचता है, इंड्यूसर के जीन पे पहुंचता है, तो ये क्या करता है, ये इस तरीके से बनाता है इस तरीके का mRNA। क्या होगा, ये इंड्यूसर का mRNA इस तरीके से। फिर यही इंड्यूसर क्या बनाएगा अपना, ये इंड्यूसर क्या बनाएगा अपना, इस तरीके से क्या बनाएगा, प्रोटीन, जो कि होगा आपका इनहिबिटर और रिप्रेसर। रिप्रेसर क्यों, ये इसे रिप्रेस करता है, इस तरीके से इसे रोक देता है किसी भी जीन को। तो ये हो जाएगा आपका रिप्रेसर। तो ये पहले आपका होगा
ट्रांसक्रिप्शन से आपका mRNA बनेगा, आपका mRNA बनेगा, और फिर आपका ट्रांसलेशन से आपका बनेगा इनहिबिटर। जब ये इनहिबिटर इस तरीके से प्रेजेंट होगा, यहां पर आएगा इस तरीके से, ठीक। फिर ये क्या करेगा ना, जा करके यहां पर जो कि आपकी ऑपरेटर की साइट है, ये आपकी ऑपरेटर की साइट था ना, ऑपरेटर की साइट थी आपकी, इस तरीके से यहां पर ये जाएगा इधर, और यहां पर इस तरीके से इसको ऐसे बाइंड कर लेगा। यहां पे क्या करेगा, इस तरीके से इसको ऐसे बाइंड कर लेगा, इस तरीके से। तो जब इस पे ये इस तरीके से बाइंड कर लेगा, तो हमारा जो आरएनए पॉल आया था, यहाँ पे हमारा आरएनए पॉल पहुंचा होगा इस तरीके से। जब ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ट्रैवल कर रहा है, जब ये इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ रहा है, जब ये ऐसे इधर आया तो यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पे हमारा इनहिबिटर इस तरीके से प्रेजेंट है, तो क्या होगा, यहाँ पे आगे आएगा, तो ये ऐसे खड़ा है, तो ये रास्ते में आएगा। अगर ये इस तरीके से अगर रास्ते में खड़ा है हमारा कौन, इनहिबिटर, इस तरीके से, आर पॉल हमारा ये ऐसे खड़ा है, तो जब ये रास्ते में खड़ा है और हमारा आर पॉल आ रहा है, तो इस तरीके से ये दोनों लड़ेंगे ना, इस तरीके से, और ये इनहिबिटर क्या होगा, इसे आगे आने नहीं देगा, इस तरीके से इसे आगे आने नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे पूरी मशीनरी ऐसे ही रुक जाएगी, और क्या हो जाएगा, आपका लैक ओपेरॉन, आपका जो लैक ओपेरॉन रहता है, लैक ओपेरॉन, ये हो जाता है आपका ऑफ। क्यों? क्योंकि आगे हमारा Z जीन है, Y जीन है और A जीन है। तो जब ये यहां रुक जाएगा तो आगे तो इससे ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं पाएगा, तो ये जीन ऐसे कैसे पड़े रह जाएंगे, और हमारे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, जो परमिएज है, और जो हमारा ट्रांसएसिटाइलेज है, वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा लैक ओपेरॉन ऑफ हो जाएगा। तो वो दिखता किस तरीके से, वो इस तरीके से कुछ दिखता है। यहाँ पे ऐसे आया, रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट है, तो आगे जाने नहीं देगा इसको इस तरीके से, और ये इस तरीके से यहीं पे स्टक हो जाएगा आरएनए पॉल। ये क्या है आपका आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये यहीं पे स्टक हो जाएगा, इसीलिए ओपेरॉन हो जाएगा आपका ऑफ। तो इसका जो बेसिक फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा, अगर लैक्टोज एब्सेंट है, अगर आपका लैक्टोज एब्सेंट है, तो आपका रिप्रेसर जो होगा वो हो जाएगा आपका एक्टिव। आपका जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो आपका हो जाएगा एक्टिव, जिससे क्या होगा, ये बाइंड करेगा आपके ऑपरेटर पे, इस तरीके से आपके ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आपका हो जाएगा ब्लॉक। आरएनए पॉल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लॉक। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी स्टॉप। तो जो आपका जीन का एक्सप्रेशन है, जो आपके स्ट्रक्चरल जीन है, कौन कौन से, Z, Y और A, ये आपके जो स्ट्रक्चरल जीन है ये एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो क्या होगा इससे, नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, नो परमिएज एंड नो ट्रांस एसिटाइलेज, ये तीनों ही आपके नहीं होंगे। अब जो दूसरा केस होता है, वो होता है आपका ऑन का केस। इसमें क्या होता है, यहां पर आता है आपका आरएनए पॉलीमरेज। कौन आता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इस तरीके से आता है। फिर ये क्या करता है ना, इधर बढ़ता है, तो बढ़ने से क्या होता है, इस साइड ये मूव करेगा, तो हमारा प्रोड्यूस होगा इस तरीके से एमआरएनए का, प्रोड्यूस होगा इनहिबिटर का एमआरएनए। ये इनहिबिटर क्या करेगा, अपना प्रोटीन बनवाएगा, इनहिबिटर एमआरएनए प्रोटीन बनवाएगा अपना, इस तरीके से यहाँ पे। ठीक, तो इट मींस क्या हुआ कि अगर ये इनहिबिटर का प्रोटीन आ गया तो ये तो फिर से रोक देगा हमारे ओपेरॉन को, फिर से नहीं करने देगा। तो क्या होता है, अगर हमारा लैक्टोज प्रेजेंट होता है, अगर इस तरीके से हमारा लैक्टोज आ गया, सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा आ गया लैक्टोज,
तो जब हमारा इस तरीके से यहाँ पे लैक्टोज आता है ना यहाँ पर, और आपका यहाँ पे ऑलरेडी ये इस तरीके से इनहिबिटर का प्रोटीन प्रेजेंट होता है इस तरीके से, तो लैक्टोज क्या करता है, इससे ज्वाइंट होता है और क्या करता है, इसे कैप्चर कर लेता है। लैक्टोज क्या करता है, इसे यहां पर इस तरीके से इसे कैप्चर कर लेता है और इससे यहां पर जो हमारा ऑपरेटर है, जो हमारा ऑपरेटर है इस तरीके से यहां पे उसे जाने नहीं देता, इस तरीके से यहां पर इसे जाने नहीं देता इस तरीके से। तो हमारा पॉल तो आगे बढ़ ही रहा है, हमारा पॉल यहां तक, हमारा जो पॉल है वो पहले यहां पहुंचा होगा, फिर यहां पहुंचा होगा, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है, इस तरीके से ही हमारा ये आगे बढ़ता चला जा रहा है इस तरीके से। तो जब हमारा इनहिबिटर यहाँ पे रुक गया, तो रुकने से क्या हुआ कि हमारा आरएनए पॉल आगे बढ़ा, इसे यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा है इसे ऐसे रोकने वाला, तो इसलिए ये आगे बढ़ता चला जाएगा और ये यहाँ पर हमारे ऑपरेटर तक ये पहुंच जाएगा इजिली। ये हमारे ऑपरेटर पर इस तरीके से यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पर ये हमारा ऑपरेटर। फिर यहाँ पे पहुंचने से क्या होगा, ये और आगे बढ़ेगा, ये आपका ये और आगे बढ़ेगा और आपका सबसे पहले तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनवाएगा, फिर आपका बनवाएगा परमिएज, फिर आपका बनवाएगा परमिएज, फिर आपका बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज, इस तरीके से यहां पे आपका बनवाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी मशीनरी ऐसे दिख रही होगी, जो कि मैंने आपको एनिमेशन के रूप में आपको दिखाने का ट्राई किया। ये आगे आपका लैक्टोज इस तरीके से, ये इधर आपका आरएनए पॉल आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन हुआ इस तरीके से, तो आपका पहले तो गैलेक्टोसाइड आया, फिर आपका आया परमिएज, फिर आपका आया ट्रांस एसिटाइलेज, इस तरीके से आपका ये तीनों बनेगा। तो क्या होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, जब आपका लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो ये बाइंड करता है रिप्रेसर से, रिप्रेसर से ये बाइंड कर जाता है, फिर क्या होता है, रिप्रेसर इनएक्टिव होता है। रिप्रेसर क्या होता है, इनएक्टिव होता है। रिप्रेसर क्या करता है, ये ऑपरेटर को लीव कर देता है, जो रिप्रेसर होता है वो ऑपरेटर को वो लीव कर देता है। फिर पॉलीमरेज क्या होता है, उसे एक्सेस मिलता है आगे बढ़ने का, पॉलीमरेज को एक्सेस मिल जाता है आगे बढ़ने का। तो एमआरएनए प्रोड्यूस होता है ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली एमआरएनए प्रोड्यूस हो जाता है इस तरीके से। फिर ट्रांसलेशन होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है थ्रू ट्रांसलेशन। फिर क्या बनता है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, फिर बनता है परमिएज, फिर आपका बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। आपका ये तीनों प्रोटीन बन जाता है। तो मैंने आपको बताया था जो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है वो आपका डाइसैकेराइड्स को वो तोड़ता है। तो अगर आपका लैक्टोज होगा, लैक्टोज को तो ये क्लीव करेगा ही, साथ में आपका होता है एक मॉलिक्यूल एक्स गैल, एक्स गैल को भी ये क्लीव करता है। एक्स गैल एक नॉन कलर, मतलब उसमें कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता। जब एक्स गैल क्लीव होता है ना तो वो एक कलर प्रोड्यूस करता है, एक तरह का कलर प्रोड्यूस करता है जो कि होता है ब्लू कलर का। कोई चीज पहले ट्रांसपेरेंट थी, अगर वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हुई तो हमें दिखेगी ना, अगर कलर प्रोड्यूस होता है तो वो हमें दिखती है, ट्रांसपेरेंट चीजें हमें नहीं दिखती है। तो अगर किसी बैक्टीरिया में लैकोपेरोन एक्टिव है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, अगर पेट्री डिश में आपका एक्स गैल प्रेजेंट है, उस एक्स गैल को क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जाएगा और ऐसे करके तोड़ देगा, पूरे तरीके से क्लीव कर देगा। तो जब वो क्लीव होगा तो आपका प्रोड्यूस करेगा ब्लू कलर। तो जब वो ब्लू कलर हमारे पेट्री डिश पर आता है ना, इस तरीके से हमारा पेट्री डिश कुछ इस तरीके से होता है, अगर उस पे इस तरीके से आपका ब्लू कलर इस तरीके से हमें दिखता है, वो दिखता कैसे, हमारे जो बैक्टीरिया हो जाते हैं वो ब्लू हो जाते हैं, बैक्टीरिया ब्लू होते हैं इसलिए हमारी कॉलोनीज भी ब्लू हो जाती है, तो वो इस तरीके से कुछ दिखती है। तो हम मानते हैं कि हमारे बैक्टीरिया में वो जीन चला गया है। इस तरीके से हमें कंफर्मेशन मिलती है कि
एक्स गैल अगर प्रेजेंट है, ब्लू कलर प्रेजेंट है, तो वो जीन उसके अंदर चला गया है। जो लैक ऑफ होता है आपका, वो जनरली रिफर्ड किया जाता है, लैक ऑफ आपका जनरली रिफर किया जाता है एज अ नेगेटिव रेगुलेशन। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली लैक्टोज को क्लीव नहीं करता है। बट लैक ऑफ क्या होता है ना, वो पॉजिटिवली भी रेगुलेट होता है, बट वो हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है, तो हम इसे अभी नहीं पढ़ेंगे, हम इसे बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी की इस पोर्शन के अंदर नहीं है, तो हम इसे बाद में पढ़ेंगे। सो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डी नीट एग्जाम। थैंक यू सो मच।